पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में बजट की मंजूरी में ताउन करने की यकीन दहानी करा दी। जियाले चेयरमैन ने शहबाज शरीफ को बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह कर दिया। IMF की शराइत को छेड़े बगैर बजट पर PP की शिकायत दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमत पंजाब और सिंध से मुतालिक भी पीपल्स पार्टी के मुतालबात मान लिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के एक्शन के बाद दूसरे रोज भी खैबर पख्तूनख्वा में मुंतखब नुमाइंदगान इन एक्शन। पेशावर में MNA शांदाना गुलजार और MP समीउल्लाह मुजाहिरीन के हमरा पहले शेख मोहम्मदी और फिर मतनी ग्रिड स्टेशन में घुस गए। जबरदस्ती फीडर्स ऑन कर दिए। अमले के साथ बहसो तकरार। मुजाहिरीन का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर धावा। हाई लॉसेस वाले 4 फीडर्स ऑन कर दिए। प्रेस को हुकाम ने कानूनी कार्रवाई के लिए मुताल्लिका थानों से रुजू कर लिया। विफाकी वजीर इत्तलात ने ग्रिड स्टेशनों में घुसने और बटन ऑन करने का कल्चर नामुनासिब करार दे दिया। अता तारार का मामलात मिल बैठकर हल करने पर जोर। वजीर इत्तलात पंजाब ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिविल नाफरमानी का मुर्तकिब करार दे दिया। आजमा बुखारी का अली अमीन गंजापुर को स्विच ऑन करने के बजाय लाइन लॉसेस कम कराने का मशवरा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को आइन के मुताबिक काम करने का मशवरा। ग्रिड स्टेशन जाकर स्विच ऑन करने, टिकटॉक्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत है। फैसल करीम कुंडी का वफाक के सामने सूबे का मुकदमा लड़ने का ऐलान। जनाब स्पीकर, वो मेंढक बजट जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग डायसेक्ट करते थे, शराब खान आपको याद होगा, तो वो मेंढक को हम लोग देसी जबान में कहते हैं डड्डू। ये बजट जनाब स्पीकर डड्डू बजट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और ये जनाब स्पीकर, ये फ्रॉड है अवाम के साथ। उमर अयूब ने बजट को अवाम दुश्मन और विफाकी हुकूमत को फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दिया। PTI की हुकूमत एक साजिश के तहत खत्म और इसी साजिश के जरिए मुल्क की मईशत बर्बाद की गई। PTI को इंतखाबी निशान से महरूम करके इंतखाबी मुहिम से रोका गया। वोट को इज्जत दो का सफर चेरी ब्लॉसम पर खत्म हुआ। अपोजिशन लीडर के कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात पर वार। उमर अयूब माजी में शौकत अजीज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तारीफें करते थे। का अपोजिशन लीडर पर तंज। तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाकयात पर मुआफी मांगने का मशवरा दे दिया। बलूचिस्तान में अमन व अमान के कयाम के लिए सदर जरदारी इन एक्शन। गवादर में सदर ममलिकत की जेर सदारत इजलास। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक। वजीर आला ने पुलिस और लिबिस की इस्तेदादकार में इजाफा हुकूमत की तरजीह करार दे दिया। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर। दहशतगर्दों की कोयटा में खौफो हिरास फैलाने की कोशिश। नवाही इलाके जरगून गर के पिकिंग पॉइंट से 16 अफराद को अगवा कर लिया गया। शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद 6 अफराद को छोड़ दिया गया। लेवीज हुक्काम की तस्दीक। 10 मुखबियों की बाजियाबी की कोशिशें। डेरा बुगटी में डकैत गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। पुलिस, लेविस, CTD और FC की मुश्तरका कार्रवाई। डाकुओं के कई ठिकाने तबाह कर दिए। वजीर आला का इलाके से अमन दुश्मनों का खात्मा करने का आज़म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PTI के 9 कैंडिडेट्स को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर करते हुए नोटिस जारी कर दिया। वकील इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज के खत पर लाहौर हाईकोर्ट का खुद नोटिस। DSP, RO, CTD और SHO सरगोदा को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस। जज के खतूत सुप्रीम कोर्ट को इरसाल करने का भी हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने जज को हिरासत करने की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अफसरान ने वकला और साइलिन को अदालत जाने से रोककर उनके आईनी और कानूनी हुकूक को मुतासिर किया। तहरीरी हुक्म। वज़ीर आज़म का मौसमियाती तब्दीली के खतरे से निपटने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाने का आज़्म। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के रेड जोन में दाखिल हो गया। शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सूबों के साथ मजबूत सिस्टम बनाने की हिदायत। NTMA का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक वज़ा करदा निज़ाम दीगर शोबों के लिए रोल मॉडल करार।
फैसल बावटे का बेशतर अरकान पार्लियामेंट के पास स्मगल शुदा गाड़ियां मौजूद होने का दावा। सेनेट की कायम कमेटी बराए खजाना में सेनेटर्स के नाम सामने लाने का इशारा भी दे दिया। साहिवाल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर पंजाब के कई शहरों में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में काम बंद करने से मरीजों को मुश्किलात का सामना। साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के प्रिंसिपल समेत 46 डॉक्टर्स के इज्तिमाई इस्तीफे सेक्रेटरी हेल्थ को भिजवा दिए गए। खानेवाद में नर्सेस की गिरफ्तारी पर नर्सेस के लाहौर, मुल्तान और सरगोदा में मुजाहिरे। गोजर खान में वाबजा मुलाजिम को बिजली चोरी रुकवाना महंगा पड़ गया। बाअसर मुलजिमान ने वाबजा अहलकार को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाबजा अहलकार के सर के बाल, पूंछें और भुवें काट डाली। गुलफाम नामी मुलजिम और इसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में गुलबर्ग थाने की हदूद में डकैती मज़ाहमत पर गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। वारदात की फुटेज सामने आ गई। कराची में पहली मरतबा कलेक्शन पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद अर्के गुलाब से धोया गया। शहर की सड़कों को भी अर्के गुलाब से धोया गया। मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईद की छुट्टियों के बाद पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 78,000 की हद को अबूर कर गया। इंडेक्स 2094 पॉइंट्स इजाफे से 78,801 पॉइंट्स की सतह पर बंद। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद पाकिस्तानी हुज्जाज की वापसी शुरू। सिलसिला 9 जुलाई तक जारी रहेगा। डायरेक्टर हज की तस्दीक। कहूटा के इलाके पंजाब के जंगलात में आग भड़क उठी। बड़ा इलाका लपेट में आ गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तक तूफानी हवाओं के साथ बारिश। झंके DHQ अस्पताल में बारिश का पानी जमा होने से मरीजों को मुश्किलात। बूरेवाला में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से मियाँ, बीवी और बेटा जख्मी हो गए। फीडर स्ट्रिप करने से कई शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों डेरा इस्माइल खान, दीर और बनू में भी बादल खूब बरसे। आजाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। जान दे दी, जमहूरियत पर आंच नहीं आने दी। शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का 71वां यौम पैदाइश। मुल्क भर में आज शहीद रानी को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से शिकस्त दे दी। 182 रन हदफ की ताकुब में अफगान टीम 134 रन पर हिम्मत हार गई। यूएफा यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप में एक और दिलचस्प मुकाबला। स्कॉटलैंड और स्विट्जरलैंड का मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-1 गोल से बराबर। दूसरे मैच में जर्मनी ने मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली। हंगरी को 2-0 से शिकस्त का सामना।